आचार्य जी को मेरा हरिओम, नमो नारायण। और सभी भक्तों को भी मेरा नमो नारायण, हरिओम। आज मेरे पास आचार्य जी हैं और मेरे कुछ क्वेश्चन हैं आचार्य से जानने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी से, कुछ प्रश्न हैं आप लोगों की तरफ से, कुछ माताएं बहनें जानना चाहती थी कि ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में जो एक्चुअल में जो कर्मकांड किए जाते हैं उनके बारे में तो मिलते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी को मेरा नमो नारायण। आपका शुभ परिचय आप दीजिए प्लीज अपने भक्तों को। सभी सनातन धर्म अवलंबियों को हमारा सादर प्रणाम। जैसा कि पूर्व में भी मूलशंकर जी, जो कि बहुत बड़े एक साधक हैं, उन्होंने पहले भी एक वीडियो 1-2 बना चुके हैं हमारे साथ में, तो आप लोगों से हम परिचित ही हैं। हमारा नाम पवन जोशी है और श्री शंकराचार्य आश्रम बैराई कैंप कनखल से हम आज इनसे मिलने यहाँ आए हैं। कुछ विषय पे जो धार्मिक विषय हैं उन पर चर्चा के लिए, और जो कुछ नया हमारे जीवन में घटित हो रहा है और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर कि वर्तमान समय में किस प्रकार से हम धर्म को साथ लेकर आधुनिकता के साथ सामंजस्य बनाते हुए चल सकें, उसी विषय पर कुछ चर्चा के लिए कुछ प्रश्न हमारे भी हैं, कुछ इनके भी हैं, तो उनका समाधान कर रहे हैं। और साथ में आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो सभी को भी उसका लाभ प्राप्त हो, ऐसी इच्छा है। बिल्कुल। आप लोगों के भी कोई प्रश्न उठते हो मस्तिष्क में तो आप भी उसको पूछ सकते हैं। आने वाले समय में इस चर्चा को जारी रखेंगे। शनिवार को या रविवार को लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों की जो डिमांड होगी उसके अनुसार ही उस समय को निश्चित किया जाएगा। आज का जो समय है, पितृपक्ष चल रहा है, तो मैं आचार्य जी से जानना चाहूँगा कि आचार्य जी मुझे इसके बारे में बताइए कि ये जो कर्म कांड के द्वारा हम पितृपक्ष को पूजते हैं, क्या ये पितृपक्ष या पितरों को जो हम आहुति देते हैं, सभी जानवरों को आहुति देते हैं, क्या वो पितृपक्ष में पूजे जाने वाले पितरों को वो पहुंचती है, या किस प्रकार से, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और हमारे वेद शास्त्रों में इसका उल्लेख क्या है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। ओम नमः श्री सच्चिदानंद गुरुपादाम्बुजनमने सविलास महामोह ग्राह ग्रासक कर्मणे। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद में यह मंत्र आया है, नमः पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अर्थात उन जो हमारे पितृ हैं, पिता इत्यादि हमारे जो पितृ हैं, उन पितरों को नमस्कार है, स्वधा देवी को नमस्कार है। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके द्वारा अभी किया गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है और उस पर हमको स्वयं, हम सभी जो जनता में कुछ साधक भी हैं जो इससे शंका में रहते हैं कि हम जो पितरों के हेतु श्राद्ध इत्यादि करते हैं वह क्या वास्तव में कहीं हमारे पितरों को पहुंचता है, या हम ऐसे ही किसी रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत कम लोग इस समय श्रद्धा के साथ इसको करते हैं। कुछ तो प्रेशर में करते हैं कि सभी कर रहे हैं तो हम भी करें करके जी हाँ, शंका में रहते हैं कि वास्तव में ये क्या, मेरे पिता ने किया था तो मैं भी करूँ, मेरे दादा ने किया था तो मैं भी करूँ। तो ऐसी उनकी जो वो है, तो उसको हम
जी वो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, तो क्या ये सही है? इस प्रकार से हम हाँ। इसको, अब इसमें शोध की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या ऐसा कहीं वेदों में लिखा है। यदि लिखा है तो वह वर्तमान में हमको उसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्तमान जो जगत है वह विज्ञान का युग है। तो इसको वैज्ञानिकता से किस प्रकार से जोड़ा जाए, और जो वेदों में लिखा है जो इसका क्या कहीं वर्णन भी है, वो भी हमको जानने की आवश्यकता है। और जो अभी वर्तमान में हम उसको किस प्रकार से हम उसको अपने जीवन में विज्ञान से उसको जोड़ सकते हैं, उससे संबंधित ये प्रश्न है और बहुत ही सुंदर है। तो प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि वेदों में हमारे सर्वत्र इस बात का वर्णन किया गया है कि इस जगत के अतिरिक्त भी एक जगत है, अन्य भी कई लोग हैं जिसको वर्तमान में विज्ञान तो खोज रहा है जी। लेकिन वेदों ने उसे पूर्व में भी पहले ही उन लोगों की खोज की। जी। आज वर्तमान में नासा के कुछ टेलीस्कोप ऐसे कुछ चित्रों को दिखाते हैं अन्य लोगों के कि अन्य वहाँ पर हमने एक नई हमने ब्रह्मांड की खोज कर ली है, नई मिल्की वे, नया आकाश गंगा की खोज की है। तो वो कहते हैं कि वहाँ भी इससे बड़े बड़े कई सूर्य हैं, वहाँ पर कई चंद्रमा हैं। तो वो तो आज कह रहे हैं, लेकिन पूर्व में भी तो हमारे जो वेदों में लिखा है कि अन्यत्र भी कई लोग हैं, भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ऊपर के 7 लोग हैं। अच्छा, ये जो है इस मंत्र के द्वारा जो बताए गए, भू यानी कि भूमि, हाँ, भुवः इसके ऊपर का जो लोक है, मध्य में जो हमारे, फिर स्वः स्वर लोक है, फिर महर लोक है, फिर जना लोक है। इनकी नाम है, ये उन लोगों के नाम है। अच्छा, उन लोगों ये के नाम है। शब्द जो है हम ओम भूर्भुवः स्वः कर देते हैं, हाँ। तो वो एक्चुअल में लोगों के नाम हैं जो हाँ। हम मंत्रों के द्वारा लेते हुए चले जाते हैं और उसको खोज नहीं कर पाते। ये पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं 7 जी। और 7 लोग ऐसे अतल वितल महातल तलातल रसातल इस प्रकार से पाताल करके ये पृथ्वी के नीचे के 7 लोग हैं। जी भगवान। ये तो हम 7 लोग नहीं पृथ्वी में छेद करके नहीं है, वो इस पृथ्वी के नीचे को यानी कि धरातल के आगे और पीछे को, इस पृथ्वी का परिमाण यदि हम आकाश गंगा में लें तो उसके आगे पीछे के ये सब लोग हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक हैं, ना कि धरती खोद करके नहीं निकलेंगे वो। ऐसे हमारी मानसिकता होती है कि पाताल बोल जाए तो धरती खोद करके वो है। इस पृथ्वी से उनके नीचे को परिमाण है, वो ऊपर को परिमाण है, अर्थात इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से हमारे अलग अलग लोकों में, जैसे भूलोक में मनुष्य विचरण करते हैं जो हम हैं, तो आप वर्तमान में सुनते होंगे कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज करते हैं, वहां पर भी खोज कर रहे हैं। और कई बार वो कहते हैं कि कुछ ऐसे फॉसिल से अर्थात कुछ जीवाश्म वहां पर मिले हैं कि वहां पहले कोई जीवन था करके, इस प्रकार से वर्तमान में तो हम सुनते हैं। तो लेकिन हमारे वेदों में भी इस बात को कहा गया है, तो हम उस पर अध्ययन नहीं करते, उस पर गौर नहीं करते, उसको हम एक रूढ़िवादिता समझ लेते हैं। तो उसी बात पे है जो हमारा पितरलोक है, वहाँ जैसे स्वर्ग लोक हम कहते हैं, तो स्वर्ग लोक में वहाँ पर जो पुण्यात्मा है मृत्यु के बाद वहाँ पहुँचते हैं। और जो पितरों के आराधक हैं, गीता में भगवान ने कहा है ऐसा, वहाँ पर भी उसका वर्णन आया है। अच्छा, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। अर्थात जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवताओं के लोक को जाते हैं, जो स्वर्ग की कामना करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोक को जाते हैं, जो शिव जी की पूजा करते हैं शिवलोक को जाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वैकुंठ लोक को जाते हैं जी, ऐसा आता है वर्णन। और ऐसे ही जो पितरों की पूजा करते हैं, यानी कि पितरों के वो करते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, स्वर्ग से भी ऊपर जो लोक है वो पितरलोक है। अच्छा जी। और स्वर्ग से नीचे नहीं, पितरों का जो लोक है वो स्वर्ग लोक से भी अधिक वहां पर संपदा है, वो वहां की और अन्य वो जो परा आनंद है वो ऊपर है, स्वर्ग लोक के ऊपर पितरलोक है जी। फिर महर्लोक महर्षियों का लोक है, फिर जनह लोक है, फिर तप लोक है, फिर सत्य लोक, वहां पर भगवान विष्णु साक्षात विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से इन लोगों का वर्णन है। तो वहां पर गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं यानी कि जो अपने इष्ट पितर हैं, अपने जो पुण्यात्मा हैं उनकी जो पूजा करते हैं, उनको जो हवि प्रदान करते हैं स्वधा देवी के माध्यम से, तो वो उनके लोक को जाते हैं जी। और जो भूत प्रेत आदि इत्यादि ये
बवंडर करते रहते हैं, जी, जी। ये उत्पात करते हाँ। रहते हैं, तो ये इन्हीं लोगों को अर्थात कहीं भटकते रहते हैं इस भूमंडल में, वो अब परेशानी रहते हैं, समझिए कि उनका वो कहीं उनका उद्धार नहीं है। जी। और जो भगवान की स्वयं यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो मेरा यजन करते हैं वो तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जी। तो इसी को आप आधार बनाकर भी चलें तो ये एक वैज्ञानिकता यहाँ से सिद्ध होती है जी। कि जो जिसको प्रेम करता है वह उसको प्राप्त होता है। ऐसा लोक में भी देखा जाता है जी। कि जो अपने किसी निकट संबंधी का अगर हम ज़्यादा ध्यान करते हैं, अगर किसी भी जैसे हमारा किसी से प्रेम इत्यादि हो जाता है तो उसको भी हमारे उस जो अंतर्भावना है उस तक पहुंच जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि हमारा उससे मिलन हो ही जाता है। ऐसा लोक में देखा गया है, स्वाभाविक, चाहे वो क्रोध में हो, हाँ, चाहे वो ईर्ष्या में हो, द्वेष में हो, हाँ, परंतु उसको प्राप्त हो, भावना प्राप्त हो जाती है। भावना वो जो हमारी तरंग हमारे अंदर से तरंग छूटती है, जैसे मैं आपके लिए मैं हमेशा बुरा ही सोचूं, तो आपके पहुंच ही जाएंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे, पहुंच जाते हैं। उसमें ये नहीं कि यदि हम कहते हैं कि हम श्राद्ध के रूप में जो पितरों को जो हवि या जो अन्न हम वो तर्पण करते हैं, तो वह जो स्थूल पदार्थ है जो हमने अन्न वगैरह छोड़ा, वह तो उड़ के नहीं पहुंचेगा उस लोग तक, वहां तक, क्योंकि वो हमको दिखता भी ना हो जाएगा। लेकिन जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी वो वेव्स हैं जो हम उसको छोड़ रहे हैं, वो वहां तक जरूर जाएंगे। जैसे आप इसको सोचिए, आप मोबाइल हम चलाते हैं, जी जी, मोबाइल में हम कभी कहते हैं कि अभी नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल, तो वो नेटवर्क थोड़ी देर पहले थे इसका मतलब, और कुछ देर पहले कहते नेटवर्क है, बिल्कुल, अब बोलते 3G आ रहा है, हाँ, बोलते 4G आ रहा है, नेटवर्क नहीं है। तो वो जो था अभी कहाँ गया, फिर वो दिख रहा था क्या पहले, थोड़ी देर पहले वो हमको क्या मोबाइल में दिख रहा था, तो वो मोबाइल में कहाँ से आया और कहाँ को गया, मोबाइल तो सामने आपके प्रत्यक्ष है ही। तो वो जो वेव्स हैं, जो रेडियो तरंगें हैं, वो जो सैटेलाइट द्वारा हमारे मोबाइल तक पहुंच रही हैं, वो हमारे इन नजरों से तो नहीं दिखी जा सकती, उसके लिए उपकरण है, रिसीवर है इस मोबाइल में, वो उसको कैच करता है, वो उसको रिसीव करता है, समझ, और जैसे और वो भी छोड़ी जाती है। ये हवी एक्चुअल में हम आहुति देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पहुंचती है, क्यों नहीं पहुंचते, वो पहले वो तरंगें छोड़ी जाती हैं हमारे पास, जो सिग्नल्स की जो तरंग आती है, रेडियो जो तरंग आती हैं, वो अगर सेंटर से वहां से, जहां से इसका सेंटर, वहां से अगर वो तरंगें छोड़ेंगे नहीं तो हमारे मोबाइल तक पहुंचेंगे कैसे। तो यहाँ से हम जो हवी दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, वो पहुंच रही है, ये ब्रॉडकास्ट एक स्टेशन है, यहाँ से हम भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहुंच ही रही है, अवश्य पहुंच रही है। वो तो आप लोग, इसका हमारा कहीं वेद शास्त्रों में या उपनिषदों में उल्लेख, इसके बारे में आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्व काल में ऐसा कहा जाता था कि जब हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो जो यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं, वो जो हवि थी वो देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी, और जो पितरों के जो श्राद्ध होते थे, जिनको हम कव्य कहते हैं, देवताओं के लिए दिए जाने वाले हव्य कहते हैं जी, तो वह भी कव्य बगड़ के कौवा बन गया। हाँ, वो कव्य है, कौवा को हम आहुति दे देते हैं, कौवा बन गया, हाँ, ये तो वो होता है, उपद्रव हो जाता है। हवि को हव्य कहते हैं, जो देवताओं के लिए दी जाती है, और जो पितरों के लिए दी जाती है उसको कव्य कहते हैं जी। तो जो हव्य है वो हविष्य वहाँ देवताओं को वो नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो तो सूक्ष्म आत्मा है ना जी। क्योंकि आप समझिए, जैसे मैं आपको टच कर रहा हूँ, तो ये स्थूल शरीर आपका जी, स्थूल शरीर है जी, यानी स्थूल जो पंचभूत हैं उनको हम छू सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं जी। लेकिन इनसे भी सूक्ष्म जो पंच महाभूत हैं जी, उनको आप ना देख सकते हैं इन चर्म चक्षुओं से, ना केवल उसको महसूस कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आप वो समझने वाली बात है, हम कहें कि वो पितर है, उनको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। आप समझिए कि हवा है, उसको आप फील करते हैं ना, लेकिन हवा का भी एक सूक्ष्म वो है, वो वहां पर आप उसको केवल अनुभव में ही, अनुभवजन्य भी नहीं, उसको उसी रूप में अनुभव किया जा सकता है। तो वह जो सूक्ष्म पंचमहाभूत हैं, जब स्थूल पंचमहाभूतों का जब पंचीकरण किया जाता है वेदांत में, तो उनके बनते हैं सूक्ष्म पंचमहाभूत। उन सूक्ष्म पंचमहाभूतों से ही वह उन शरीरों का निर्माण होता है। तो वह इस स्थूल आप जो अन्न इत्यादि जो देते हैं, हवि या कव्य देते हैं, तो वो थोड़े उनको पहुंच जाएगा, वो थोड़े उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो तो उसका जो सूक्ष्म भाव है आपका उसको ग्रहण करते हैं। ये जो हम हवन में आहुति देते हैं,
ये ट्रांसफर होती है सूक्ष्म तरंगों के द्वारा। ये हमारे वेद शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख है? इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले नासा ने एक अपना स्वयं का एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक यंत्र ने सूर्य से ओम ध्वनि का उच्चारण जो है जी वो, हाँ वो सुना। वो मेरे ख्याल से भारतवासियों ने तो उसको विशेष तौर पे लिया था। खैर, तो ये क्या पूर्व में ऐसा नहीं कहा गया था? क्या कहा था? पूरे तो ब्रह्मांड में ओम ही गूंज रहा है। और एक ओमकार, ये गुरु नानक जी ने कहा, सर्वत्र कहा ना, सर्वत्र कहा, चाहे वो अल्लाहू कहते हैं, वो अत्यारे वो कहते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ओमकार, ओमकार वो जो एक लंबा ओमीन कहते हैं, ओमीन कहते हैं, प्लुत स्वर का जो जाता है, तो वो प्लुत स्वर भी वहां भी है ना, आमीन कहते हैं, ओमीन कहते हैं। तो वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, परंतु है वो कहीं ना कहीं से तो हम नहीं जा सकते, तत्व से तो हम कोई भी नहीं भटक सकते। जी। चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ में है, तो उस धर्म ग्रंथ में तत्व से तो कोई बाहर नहीं जा सकता है जी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं गरुड़ पुराण में इसका बहुत विस्तार से लिखा गया है जी। तो वह जो देवताओं को हवि नहीं जाती थी, उसका जो फिर पता किया गया किस प्रकार से ये इसका हम क्यों देवता सभी को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी ऐसा, क्योंकि एक आप इसको कहानी कहिए या कुछ प्रकार से इसको समझने के लिए बनाया गया है। नहीं समझने का है कि ये तो देखो गरुड़ पुराण है, जो उपनिषद हैं, ये तो उपनिषद तो यही है कि ये सार हैं वेदों की, और जो पुराण है वो पुराण इसलिए बनाए गए कि एक जन समुदाय को साधारण भाषा में समझाया जा सके, मेरा ये मानना है। और ये चर्चा जारी रहेगी, समय की थोड़ी सी है सीमा, तो आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी, और कोशिश हमारी रहेगी कि सैटरडे या संडे को हम लाइव इस प्रोग्राम को दे सकें, और जिसमें कि समय की पाबंदी नहीं होगी। तो आज के लिए हम समझते हैं ये अभी हमारी कहानी है, इसको हम आगे करेंगे पूरा। ये कहानी तो नहीं कह सकते, ये जो एक्चुअल में ये हमारी जो वेदों से दिया गए हैं, ये प्रमाण आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, और आम जन समुदाय को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पितृ थे, जो हम अपनी माता के गर्भ में आके वहाँ पे जो डमी बनी हुई थी उसमें आके प्रवेश किया, और हम आनंद से आज जीवित होकर हम अपने साक्षात वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो 5 हवन कौन से हैं वे आपको बताए जाएंगे, शास्त्रों में उसका उल्लेख है और आपके सामने भी उसका उल्लेख है, और हवन की जो पद्धति है वो किस तरीके से पहुंचती है वह भी आपको प्रमाणित, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित की जाएगी, बताई जाएगी, कि उसको अपने घर में भी उसका प्रमाण आप प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी, परंतु कुछ समय सीमा है इसमें, तो हम लंबा भी ले सकते हैं, पर अगले वीडियो में ये श्रृंखला आज के द्वारा जारी हुई है, आगे बताएंगे, आपको बार बार बताएंगे। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी सब्जेक्ट को लेकर, इसी विषय को लेकर, और इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लाइव भी आएंगे। आज के लिए हम इजाजत चाहते हैं। हरि ओम। चलिए चर्चा जारी रहेगी। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति, ओम शांति।